हाईवे के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हाईवे का मींस रोड्स का कंपोजिशन क्या होता है एंड रोड्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि वैसे तो हमें हाईवे की हिस्ट्री को स्टार्ट करना है, बट हिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले हमें रोड के कुछ पार्ट्स, कंपोजिशन या कंपोनेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री में उन सारी टर्म्स का यूज हुआ है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डायरेक्ट हिस्ट्री ऑफ हाईवे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हिस्ट्री पढ़ानी जरूरी है। बट हमने हिस्ट्री को डायरेक्ट स्टार्ट ना करते हुए थोड़ा सा पहले हमने रोड्स का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमने पहले से ही पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम हिस्ट्री पर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं भाई? हमने थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ हाईवे, हिस्ट्री ऑफ हाईवे, तो आप लोगों को एक टर्म तो अच्छी तरीके से पता होगी, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के पहले, और एडी आपको पता ही, जिसको आप आफ्टर डेथ बोलते हो, और आफ्टर डेथ नहीं होता, एनो डोमिनी, ठीक है, मतलब क्राइस्ट के बाद का जो समय है। तो बीसी मतलब मैं बीसी में चलूंगा, क्योंकि जो हमारा रोड जो फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन हो चुका था वो बीसी में ही हो चुका था, बिफोर क्राइस्ट ही हो चुका था, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि रोड का अस्तित्व कब पाया गया, अगर हम लोग ये माने कि रोड का अस्तित्व कब पाया गया, तो सबसे पहले रोड का जो अस्तित्व पाया गया था वो पाया गया था 6500 बीसी में। अब ध्यान से सुनना मेरी बात भाई, सबसे क्या रोड्स क्यों बनाई गई? अगर हम सबसे पहले बात करें कि रोड्स क्यों बनाई गई, तो सबसे पहले अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। हाईवे भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी इंसान को, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना, इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो हाईवे भी उसी का भाई एक कंपोनेंट है या उसी का एक मोड है। हम हो सकते हैं हाईवे इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दैट मींस रोड्स के थ्रू भी हम एक चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं। अब ध्यान से देखना, रोड की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम ये बोले कि रोड का अस्तित्व सबसे पहले कब देखा गया था, तो 6500 बीसी में आपका रोड का अस्तित्व देखा गया था। सबसे पहले 6500 बीसी में। कहां पर? मेडिटेरियन एंड मिडिल ईस्ट में। हमें ये ध्यान नहीं रखना है। बट तमीज की रोड, मतलब एक अच्छी रोड की रिक्वायरमेंट कब आई? अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, जब व्हील का इन्वेंशन हो गया। पहले जो रोड्स थी 6500 बीसी के दौरान की, अब बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एनो डोमिनी, वो आपको अच्छी तरह से पता है एडी और बीसी क्या होता है, ठीक है। जब व्हील का इन्वेंशन हो गया, अगर मैं आपसे बोलूं व्हील का इन्वेंशन कब हुआ था? व्हील का इन्वेंशन हो चुका था 3500 बीसी में। 3500 बीसी में व्हील का इन्वेंशन हो गया था। और व्हील के इन्वेंशन के कारण हम क्या, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई, व्हील का इन्वेंशन तो 3500 बीसी में हुआ है, तो सर ये 6500 बीसी में क्या होता था? देखो जी, उस टाइम भी ट्रांसपोर्टेशन होता था। अगर हम पहले की बात करें 6500 बीसी के दौरान की, तो उस टाइम भी ट्रांसपोर्टेशन होता था, बट कौन करता था? ह्यूमंस करते थे बाय फुट, ह्यूमन पाथवे। ध्यान से देखना, बहुत धीरे धीरे चलूंगा। दैट मींस रोड्स तो 6500 बीसी की भी मिली है मेडिटेरियन मिडिल ईस्ट में, बट उस टाइम व्हील का इन्वेंशन आपका नहीं था, तो उस दौरान भी खाना हो गया या पानी हो गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाया जाता था। कौन लेके आता था? हम इंसान खुद लेकर जाते थे, क्योंकि उस टाइम व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था। या तो हम इंसान खुद लेकर जाते थे या किसी जानवर के ऊपर मतलब लाद कर जाते थे, तब तक इन्वेंशन नहीं हो। तो क्या हुआ धीरे धीरे, ध्यान से देखना। अगर हम लोग बात करें तो 6005 मतलब 6500 बीसी से लेकर 3500 बीसी तक तो कोई तमीज की रोड बनी नहीं। ये पगडंडी की टाइप की रोड देख रहे हो आप, इस टाइप की रोड बनी थी। और आप अगर बोलोगे तो सर जैसे ही व्हील इन्वेंशन हो गया तो क्या सर अच्छी रोड्स बनना चालू हो गई थी? नहीं जी, नहीं जी। अगर मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं, ये कौन है? ये है रोमन्स। रोमन रेंस नहीं, रोमन्स। रोमन रेंस को तो आप जानते होंगे। ये है रोमन्स।
रोमन्स अपने जमाने के बहुत बड़े योद्धा थे। रोमन्स अपने जमाने के बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने बहुत सा एरिया युद्ध कर करके कवर कर लिया था। रोमन्स ने अपना बहुत सा एरिया, होता ना कि हम मतलब एक राज्य को हराकर, दूसरे राज्य को हराकर, तीसरे राज्य को हराकर उसकी टेरिटरी को हमने कैप्चर कर लिया। तो क्यों? क्योंकि रोमन्स ऐसे पहले इंजीनियर्स थे जिन्होंने तमीज़गी रोड बनाई थी। रोमन्स से पहले किसी भी एक अच्छी रोड का अस्तित्व नहीं मिला है। रोमन्स से पहले जो रोमन्स थे, जो योद्धा थे, इन लोगों ने, अब आप मेरी बात ध्यान सुनना, रोमन्स क्या थे? जैसे आज अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट को जानते हो, तो बोलेंगे हाँ सर, एसएससी जेई के थ्रू भी एमईएस मिलता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू भी एमईएस मिलता है, और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आई कार्ड भी मिल जाता है, बहुत इज्जत वाली बात है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आई कार्ड रखना, तो मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत इज्जत वाली बात है। तो अगर आप आर्मी में भी नहीं हो, क्योंकि देखो आर्मी में होना तो सबसे गर्व वाली बात है। आर्मी में अगर हम लोग नहीं गए अपने टाइम पर, क्योंकि आर्मी की एज लिमिट होती है, तो अगर मान लो आपने एग्जाम नहीं दिए, तो आप एसएससी जेई तो दे ही सकते हो ना। एसएससी जेई के थ्रू या आईएएस के थ्रू भी आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या है, एमईएस में क्या होता है कि वहां के जो, जैसे मान लो आप लोग आज बीटेक या डिप्लोमा करके जा रहे हो, आप एसएससी जेई के थ्रू या आईएएस के थ्रू सेलेक्ट हो जाओगे, तो आप आर्मी का एक हिस्सा बन जाओगे, इंडियन आर्मी का हिस्सा बन जाओगे, जिसमें आप आर्मी के लिए कंस्ट्रक्शन करोगे। अब वो चाहे रोड्स हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, या फिर कोई मिसाइल हो जहां पर आपको रखनी पड़ेगी, तो जिस जगह आपको मिसाइल रखनी है तो उसका भी स्ट्रक्चर एमईएस के लोग करते हैं। अब क्या सर 100% एमईएस के लोग करते हैं? नहीं, शायद 60% एसएससी जेई और आईएएस के थ्रू, और 40% शायद आर्मी का। इसका मैं कंफर्म नहीं हूं, मतलब थोड़ा 60-40 या 70-30 का रेशियो है। 30% आर्मी पर्सनल्स होते हैं, मतलब जो इंडियन आर्मी के है लोग, इंडियन आर्मी के लोग भी एमईएस में या आर्मी के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मैंने आपसे बोला जो इंडियन आर्मी में जो एमईएस डिपार्टमेंट है, उसमें आर्मी पर्सनल्स, मतलब जो इंडियन आर्मी के ही हैं, वो लोग भी इंजीनियर्स होते हैं। अब रोमन्स क्या थे? रोमन्स ने अपने जमाने के रोमन्स बहुत बड़े योद्धा थे, और जो रोमन आर्मी के एम्प्लॉइज थे, उन लोगों ने ही रोमन रोड्स का कंस्ट्रक्शन करा था। आज हमारे इंडिया में क्या है? एमईएस। एमईएस मतलब इंडियन आर्मी के भी लोग स्ट्रक्चर्स को, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करते, इंजीनियर्स बनते हैं, है ना। एग्जाम्स होते हैं बीच में, जब आप आर्मी ज्वाइन करोगे तो आपको एग्जाम दिया जाएगा, क्या आप एमईएस में या इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं? तो 30% है, मैं श्योर नहीं हूं, कुछ रेशियो है, क्योंकि 100% एसएससी जेई या आईएएस के थ्रू एमईएस में लोग नहीं होते, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बात डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या, अब ध्यान से मेरी बात सुनना भैया। 3500 बीसी में तो व्हील का इन्वेंशन हो चुका था। व्हील का इन्वेंशन बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले, उल्टा चलते हैं बीसी में। और रोड का जो अस्तित्व बताओ 6500 बीसी में, पहले 6500 बीसी में मिला। बट रोड उस टाइम हुआ करती थी जुगाड़ टाइप की। सबसे पहले इंसान ने ह्यूमन पाथवे को डेवलप करा, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन उस जमाने में भी होता था, खाने को या पानी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ह्यूमंस खुद अपने ऊपर लाद कर लेकर जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके रोड्स बननी चालू हुई। अगर हम ये बात डिस्कस करें, आप बोलोगे क्या सर डायरेक्ट क्या रोमन्स के जमाने में? अब रोमन्स का जो जमाना है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो है 334 बीसी, 312 बीसी से लेके 334 बीसी। अगर मैं बात करूं रोमन्स ने जो अपनी रोड डेवलप करी थी, वो 312 बीसी से लेके या 334 बीसी से लेके, इस जमाने में रोमन्स ने सबसे पहले तमीज की रोड को डेवलप करा था। उससे पहले की जो रोड थी वो इस टाइप से पगडंडी हुआ करती थी, कोई तमीज की रोड नहीं होती थी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सर तो किन किन कंट्रीज ने या एरियाज ने रोड को डेवलप करा, भाई हम बोलते हैं सबसे पहले आपकी मेडिटेरियन एंड मिडिल ईस्ट। मेडिटेरियन एंड मिडिल ईस्ट में सबसे पहले देखो, आप जब बुक्स पढ़ते हो ना, तो बुक्स में डायरेक्ट रोमन्स से स्टार्ट होता है। बुक्स में ये बताया जाता है कि सबसे पहले रोड्स को रोमन्स ने कंस्ट्रक्ट करा, जो कि बिल्कुल गलत है। रोमन्स ने जो रोड कंस्ट्रक्ट करी थी वो 334 बीसी से थी, क्योंकि आपको पता होगा बीसी उल्टा चलता है, मतलब जितनी कम वैल्यू उतना, मतलब समझ रहे हो, पीछे नहीं आ रहे हम। जैसे मान लो ये बीसी है, आप समझ रहे हो ना। अब मैंने बोला दो बीसी, तो नेगेटिव बीसी से 2 साल पीछे। अब यहां पर 312 क्या, बीसी से 312 साल पहले। अब ये क्या है, बीसी से 6500 साल पहले। इसमें पहले की साइड चलता है ना, बीसी मतलब उससे कितना पहले कितना पहले कितना पहले। तो 312 का जो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 334 बीसी थोड़ा जल्दी का समय है, और 6500 बीसी बहुत पहले का समय है।
समझने की कोशिश करना मेरी बात, क्योंकि मैं हिस्ट्री को तमीज से पढ़ाऊंगा, मैं बदतमीजी के साथ डायरेक्ट रोमन से स्टार्ट नहीं करूंगा, है ना। जो है आप लोग हमेशा पढ़ते हो कि रोमन्स ने सबसे पहले रोड बनाई, रोमन्स ने सबसे पहले रोड नहीं बनाई, रोमन्स ने सबसे पहले तमीज की एक मतलब ये बोल सकते हो कि हाँ एक अच्छी रोड बनाई जो लंबे समय तक चली, जो लंबे समय तक चली रोड वो बनाई थी रोमन्स ने। अब बात ध्यान से सुनना। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 6500 बीसी में रोड का अस्तित्व मिला, एंशिएंट रोड जिसको बोलते हैं एंशिएंट रोड ऑफ मेडिटेरियन एंड मिडिल ईस्ट। इसके बाद जेरिको में आई 6000 बीसी में। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जगह का नाम बता रहा हूं भाई। सबसे पहले कहां पर मिली? मेडिटेरियन एंड मिडिल ईस्ट में। उसके बाद आपको कहां पर रोड मिली? जेरिको में। जेरिको में रोड का मिली 6000 बीसी में। फिर आपको पर्शिया एंड बेबीलोन में रोड्स मिली, फिर आपको इजिप्ट में रोड्स मिली, फिर आपको ग्रीस में रोड मिली। तो ध्यान सुनना, सबसे पहले मैंने मेडिटेरियन मिडिल ईस्ट बोला, उसके बाद मैंने जेरिको बोला, उसके बाद मैंने बेबीलोन बोला, फिर मैंने इजिप्ट बोला, इजिप्ट के बाद मैंने ग्रीस बोला, और ग्रीस के बाद 334 बीसी से लेकर 312 बीसी, मतलब इस रेंज टाइम पीरियड में रोमन आर्मी के जो एम्प्लॉइज थे, जो रोमन आर्मी के सैनिक थे या सैनिक से ऊपर की जो पोस्ट थी, उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन में अपना हाथ मतलब हेल्प करनी चालू करी। और रोमन्स ओनली रोड के लिए फेमस नहीं है, रोमन्स ने अपने जमाने में कैनाल भी बनाई थी, ब्रिज भी बनाए थे। तो रोमन्स ने ऐसा नहीं कि रोड्स ही बनाई है, रोमन्स ने अपने जमाने पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाया है। बट आज हम हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम रोमन्स का हाईवे का हिस्सा उठाएंगे, इसलिए हम लोग रोमन्स का हाईवे का हिस्सा उठाएंगे। ये बोल सकते हैं कि हाँ सबसे पहले इंजीनियरिंग रोड जिसने दी, मतलब तमीज की नहीं थी, गलत रोड बनाई थी इन लोगों ने सबसे गलत रोड बनाई थी। अगर हम ये बोलें कि सबसे अच्छी रोड किस साइंटिस्ट ने बनाई, तो मैं बोलूंगा सबसे अच्छी रोड जिस साइंटिस्ट ने बनाई वो है ये, जिनको आप बोलते हो मैकेडम। मैकेडम ने सबसे पहले अच्छी इंजीनियरिंग रोड बनाई। बट पुराने जमाने में तो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग रोड थी, वो किसने बनाई? वो रोमन्स ने बनाई। और आज तक हम मैकेडम को फॉलो करते हैं, हम रोमन्स को फॉलो नहीं करते हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके रोमन्स आर्मी हारने चालू हुई। ऐसा नहीं है, रोमन्स ने एक जमाने में बहुत कब्जा करा, बहुत सारी टेरिटरीज को अपने कब्जे में लिया और बहुत रोड कंस्ट्रक्ट करे, बहुत ज्यादा रोड रोमन्स ने कंस्ट्रक्ट करी। बट धीरे धीरे रोमन्स लोग क्या करे, हारने चालू हुए और रोमन्स का अस्तित्व खत्म हो गया। रोमन्स का अस्तित्व जब खत्म हो गया तो रोमन्स का जो रोड डेवलपमेंट था वो भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि रोमन्स, समझ मेरी बात, रोमन्स बहुत जल्दी उठ रहे थे। आपने देखा होगा जिंदगी में कुछ लोग बहुत जल्दी उठते हैं फिर बहुत जल्दी गिर भी जाते हैं। तो रोमन्स उठे थे बहुत ज्यादा, फिर रोमन्स नीचे गिर भी गए। तो जो रोमन्स के रोड का डेवलपमेंट था वो भी खत्म हो गया। और अगर मैं बोलूं रोमन्स के बाद अगर वापस से किसी ने रोड को बनाना चालू करा और बोलेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रोड बनाई, अभी ध्यान से देखना आप लोग, तो वो है ये भाई साहब जिनका नाम है ट्रेसेगी, जिसका आप लोग ट्रेसेगुएट बोलते हो, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में टी आता है, वो टी साइलेंट है। इसका नाम है ट्रेसागी। आपने सुना TRESAGUET, तो हम इसको ट्रेसाग्यूट बोल देते हैं, ट्रेसाग्यूट नहीं होता, इसका नाम है ट्रेसागी। ठीक है। तो रोमन्स के बाद अराउंड 1700 में, 1700 ईयर की बात कर रहा हूं, जैसे आज 2000 समथिंग चल रहा है, तो 1700 में जिसने एक डिफरेंट रोड का कॉन्सेप्ट दिया वो थे हमारे पास ट्रेसेगी। तो अभी हमने रोमन्स रोड को डिस्कस नहीं करा है, मैं आपको ये बता रहा हूं, आप अपने भेजे के अंदर डाल के रखो। 6500 बीसी से लेके 3500 बीसी तक रोड्स बनी। 3500 बीसी में व्हील का इन्वेंशन हो गया। तो व्हील का इन्वेंशन क्या हो गया, जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने क्या करा, जानवर को मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनको गाड़ी में यूज करा, है ना, एनिमल्स को यूज करा गाड़ी को खींचने के लिए, तो उन्होंने ज्यादा सामान डालना चालू करा। और जैसे जैसे व्हील का इन्वेंशन होता गया, सामान ज्यादा आप डालने लग गए, लादने लग गए, तो अच्छी रोड्स की रिक्वायरमेंट आने लग गई। और अच्छी रोड्स की रिक्वायरमेंट तो 3500 बीसी में ही आ चुकी थी। बट अच्छी रोड्स थोड़ी बहुत जो ड्यूरेबल हो, लंबी चले, वो किन्होंने बनाई थी, हमारे रोमन्स भाई साहब ने। किसने? रोमन रेंस ने। अब आप रोमन रेंस जानते होंगे, बॉयज को जानते होंगे, रोमन रेंस कौन है, गर्ल्स का मुझे पता नहीं। ठीक है, तो क्या हमें रोमन रोड्स को पढ़ना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोमन रोड्स आपके एग्जाम में आ सकती है। और मैं एक चीज बताता हूं, मैंने अपने हर सब्जेक्ट को हिस्ट्री से चालू करा है। हाँ मैं थोड़ा ढीला हूं, मैं बहुत
बीच बीच में किसी कारणवश में गायब हो जाता हूँ, बट हाँ मैं अपना लेक्चर अपनी पूरी जान से पढ़ाऊंगा, इतना श्योर पता है। ऐसा नहीं कि मैं लेट आ रहा हूँ फिर भी मैं अपने लेक्चर को छोड़ूंगा नहीं। हिस्ट्री मेरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिस्ट्री को मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो 334 बीसी में 312 बीसी की रेंज में इन लोगों ने बहुत अच्छी रोड को डेवलप करा। अब अगर हम बात करें रोमन्स की, तो रोमन्स ने डिफरेंट लेयर्स में रोड्स को कंसीडर करा है। रोमन ने डिफरेंट रोड्स को कंसीडर करा है। अब आप एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं सबसे पहले देखूं तो ये है आपको दिख रहा है ना नीचे तक, अरे मजा आ गया, इतना इससे अच्छा क्या दिखेगा। ये है, देखो ये लड़का जो खड़ा हुआ है ना जिसको पसीना आ रहा है, ये खड़ा हुआ है फाउंडेशन सॉइल पे। दिस इज फाउंडेशन सॉइल। अगर आप देखोगे तो रोमन्स ने जो रोड बनाई थी वो डिफरेंट लेयर्स में बनाई थी। रोमन्स ने जो रोड्स बनाई थी वो डिफरेंट लेयर्स में बनाई थी। और रोमन्स की सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? इन्होंने जो रोड की थिकनेस रखी थी ना, मुझे प्यास लगने लगी, वो रखी थी 0.75 मीटर टू 1.2 मीटर। ये रोमन्स की सबसे बड़ी गलती थी। मैं आपसे बोलता हूं कि रोमन्स के बाद, अब ध्यान से सुनना, अगर आप थोड़ा बहुत बोले कि इंजीनियरिंग रोड किसने बनाई थी सबसे पहले, तो रोमन्स ने बनाई थी। रोमन्स की रोड अननेसेसरी, अनइकोनॉमिकल थी। सिविल इंजीनियरिंग का एक फंडा रखना, स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल एंड ड्यूरेबल। व्हाट डज ड्यूरेबल वर्ड मींस? ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबा चलने वाला। ऐसा नहीं कि आपने आज रोड बना दी 2 साल बाद रोड खराब हो गई, है ना, या 1 साल बाद रोड खराब हो गई, या 6 महीने के अंदर रोड खराब होगी। तो स्ट्रक्चर, सिविल का एक फंडा, स्ट्रक्चर सस्ता भी हो और ड्यूरेबल भी हो। तो इनकी जो रोड थी ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। अब ध्यान से देखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, धीरे धीरे चलेंगे। 6500 बीसी से रोड चालू हुई, फिर थोड़ा रोड अच्छे से डेवलप होनी चालू हुई 334 बीसी में। तो दैट मींस रोमन्स के बाद जिन भाई साहब ने थोड़ा बहुत रोड को डेवलप करा वो है ट्रेसेगी। ट्रेसेगी के बाद, अब ध्यान से देखते हैं ना, मैं आपको सारे नाम बताऊंगा। ट्रेसेगी के साथ या ट्रेसेगी के बाद ये है भाई साहब मेटकेल्फ। ये अंधे थे, ये 6 साल की उम्र में ही अंधे हो चुके थे, पर 40 साल की उम्र में इंजीनियर बने और इन्होंने बहुत ज्यादा रोड कंस्ट्रक्ट करवाई है। तो ट्रेसेगी एंड जॉन मेटकेल्फ, ये मेटकेल्फ है, ये आपकी बुक्स में मिलेगा भी नहीं। इनका नाम बहुत फेमस है क्योंकि ये 6 साल की उम्र में ही अंधे हो चुके थे, और 6 साल की उम्र में जब ये अंधे हो चुके थे तो इन्होंने सबसे पहले जो काम चालू करा वो होता है ना मुर्गे की लड़ाई कराना। एक मुर्गा, जैसे मुर्गा, वो लड़ाई चालू करा दी थी इन्होंने, मुर्गे की लड़ाई चालू करा देना। फिर इन्होंने धीरे धीरे करके हॉर्स राइडिंग सीखी। फिर इन्होंने अपने दोस्तों की हेल्प से पूरी सिटी को जान लिया कि अगर मैं इधर जाऊंगा तो कौन सी, इधर जाऊंगा तो कौन सा एरिया है, इधर जाऊंगा तो कौन सा एरिया है। अंधे होने के बावजूद इन्होंने बहुत कुछ गेन करा, और 40 साल की उम्र में इन्होंने 290 किलोमीटर रोड बनवाई थी। इसलिए इनका नाम बहुत फेमस है, जॉन मेटकेल्फ। और इनको लोग बुक्स में शायद ना जान पाए। जॉन, देखो सबसे पहले रोमन्स के बाद कौन? ट्रेसेगी। ट्रेसेगी के बाद कौन आया? ट्रेसेगी के बाद कौन भाई साहब है? ये है जॉन मेटकेल्फ। और जॉन मेटकेल्फ कुछ बुक्स में होता भी नहीं है। ये भाई साहब कौन है? ये है टेलफोर्ड। कौन है? टेलफोर्ड। नाम याद रखना, क्वेश्चन आते हैं। रोमन्स, ट्रेसेगी, जॉन मेटकेल्फ, टेलफोर्ड। टेलफोर्ड और टेलफोर्ड के बाद कौन भाई साहब है? मैगेडम। पानी पी लूं मैं, चलो छोड़ो, चालू करते हैं। पहले मैं रोमन्स कंप्लीट करूंगा फिर पानी पीऊंगा, ठीक है। चालू करते हैं रोमन्स को। मेरे ख्याल से आई होप आपको थोड़ा बहुत बेसिक अंदर आ गया होगा। अरे हिस्ट्री जानो ना यार अपने सब्जेक्ट। आज जब आप रोड पर, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, दिल से सच बताना, जब से मैंने आपको रोड के कंपोनेंट्स और रोड की कंपोजिशन बताई है, आप में से कितने लोग जब रोड पे निकलते हो तो सारी चीजें ऑब्जर्व करते हुए जाते हो? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जब से मैंने आपको रोड्स के कंपोनेंट्स पढ़ाया, शोल्डर्स क्या होता है, लेन क्या होता है, सब चीजें, कर्व स्टोन क्या होता है, मीडियंस क्या होते हैं, कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व करना जब प्रैक्टिकली वो रोड पर अपनी बाइक लेकर गए होंगे, अपनी कार लेकर गए होंगे, पैदल भी गए होंगे। तो पैदल वाले तो क्या होंगे? पेडेस्ट्रियंस। तो आप लोग फुटपाथ पर चले होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी सारी बातें याद आ रही होगी। और आप में से लिटरली कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब मैंने कंपोनेंट्स बताए थे, आपने लिटरली जब आप प्रैक्टिकली रोड पर गए होंगे, आपने उन सबको रिलेट करा होगा, और शायद आपके दिल को अच्छा लगा होगा कि यार हाँ, शोल्डर्स क्या होता है, कर्व स्टोन, अच्छा, मीडियंस क्या है, ये तो आपको शायद लिटरली अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब रोड की कंपोजिशन तो आप तभी देख पाओगे जब आप लोग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रोमन्स का चालू करते हैं। तो रोमन्स ने क्या करा? रोड का जो कंस्ट्रक्शन करा वो आपकी 5 लेयर में करा, या 4 लेयर में बोल सकते हो। सबसे पहले होती है फाउंडेशन सॉइल। रोमन्स ने जो रोड का कंस्ट्रक्शन करा, देखो अब मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। रोमन्स
कंस्ट्रक्टेड रोड इन डिफरेंट लेयर्स। रोमन्स ने डिफरेंट डिफरेंट लेयर पर रोड, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में, जैसे हमारा जो मैंने आपको रोड का कंपोजिशन बताया था उसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर बताई थी। सब ग्रेड क्या होता है ना, सब बेस क्या होता है, बेस कोर्स क्या होता है, बाइंडर कोर्स क्या होता है, सरफेस बेयरिंग कोर्स क्या होता है। तो उसी तरीके से हमारी आज की भी रोड डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से बनती थी, और इन्होंने भी जो रोड बनाई थी वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बनाई थी। रोमन रोड्स ने जो जनरली विड्थ रखी अपने रोड की, देखो ये तो हो गया रोमन्स का, ठीक है। रोमन्स ने जो सबसे पहले विड्थ रखी रोड की वो 2.2 मीटर से 2.5 मीटर, कहीं कहीं पर ये 5.5 मीटर भी गए। कुछ कुछ जगह पर बुक्स में अगर आपको कीड़ा होगा मेजरमेंट किसी भी चीज की डिटेल में जाने का, तो आपको ये विड्थ कहीं पर 5 मीटर से लेके 5.5 मीटर भी मिलेगी, बट वो गलत है ना। अगर आप मेरे पर कीड़े हुए कि भाई साहब मैं तो एक बाल की खाल निकालने वाले लोग हुए, है ना, तो आप अगर तो हो सकता है आपको कहीं पर ये 5 मीटर भी लिखा हो, 5 मीटर गलत है। इन्होंने जो जनरली रोड कंस्ट्रक्ट करती वो 2 मीटर से लेकर 2.5 या 2.6 मीटर तक ही करी थी। इनकी जो सबसे बड़ी गलती थी इनकी डेप्थ, इनकी जो डेप्थ थी 0.75 मीटर से लेके 1.2 मीटर तक। इनकी सबसे बड़ी गलती जो थी वो थी डेप्थ। ये अननेसेसरीली इतनी डेप्थ देने की जरूरत नहीं थी रोड को या हाईवे को। इनकी सबसे मेजर गलती ये मानी जाती है कि इनको इतनी, और इसी गलती को सुधारने वाले कौन है, हमारे ट्रेसेगी भाई साहब। ट्रेसेगी ने सबसे पहले बोला भाई साहब ये जो रोड बना रहे हैं ना ये इतनी 1.5 मीटर या 1.2 मीटर तक की, इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है, इनकी रोड्स की डेप्थ, क्योंकि जरूरत ही नहीं है इतनी डेप्थ देने की। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले ट्रेसेगी ने इस डेप्थ को ही रिड्यूस कर दिया। ट्रेसेगी पर हम बात कराएंगे। रोमन्स ने क्या करा, 5 लेयर का रोड कंस्ट्रक्ट करी। सबसे पहले आता है फाउंडेशन सॉइल, फाउंडेशन सॉइल के बाद जो सेकंड लेयर वो है स्टेटुमन, स्टेटुमन के बाद थर्ड आपकी आती है रूडस, रूडस के बाद आपका न्यूक्लियस, और जो टॉप लेयर है वो समम डोर्सम। देखो कैसा नाम है, समम डोर्सम। आप चाहे कोई भी आईएएस की बुक पढ़ लो, इतना डिटेल में कहीं नहीं लिखा हुआ, और हमारे तो कीड़ा भैया हम तो डिटेल में आके पढ़ाते हैं, सिंपल सी बात है, हमारी आदत नहीं है ऊपर ऊपर से निकालने की, ठीक है। तो रोमन्स ने क्या करा, सबसे पहले देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने, अब देखो जी, अगर मैं आपसे बोलूं ये कौन सा स्टोन है, आपको मैंने, अब देखो अब आपको सारी चीजें याद आएगी। अगर मैंने आपसे बोलूं कि मैंने आपको रोड कंपोनेंट्स और कंपोजिशन पढ़ा दी है, और मैं बोलूं ये क्या है, तो आप बिना बोले बोल दोगे सर ये तो कर्व स्टोन है, कर्व स्टोन। कौन सा स्टोन है ये, कर्व स्टोन, है ना। तो इन्होंने कर्व स्टोन भी यूज करे थे, आप ध्यान से देखना। यार मेरे को 2 मिनट दो प्लीज, मैं पानी पी लूंगा ना, मेरे प्यास से जान निकल रही है तगड़े वाले, बहुत दिनों बाद पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है। क्या करें यार, खांसी जाती नहीं मेरी, पता नहीं क्या है, ठीक है जी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता कि मुझे खांसी आए, बट फिर भी मुझे खांसी आती है, होता है ना कुछ लोग कुछ गलतियां करते हैं खांसी में, ठीक है। तो हम कहां पर थे, रोमन्स ने क्या करा, रोमन्स ने रोड को डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बनाया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, अब ध्यान से देखना। अब जो भाई साहब मैं आपको बोलूंगा आप बोलोगे हाँ सर आप बहुत अच्छे हो। देखो जी, रोमन्स ने अपने रोड में कर्व स्टोन यूज करा है। अब देखो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आज की तारीख में मैं आपको कर्व स्टोन एक्सप्लेन कर चुका हूं, कर्व स्टोन होते क्या है। अगर वो कर्व स्टोन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता रोड के कंपोनेंट्स में, तो आप यहां पर आज कर्व स्टोन को पहचान नहीं पाते। और रोमन्स की हिस्ट्री होता क्या है, लोग रोमन्स की पूरी हिस्ट्री भी डिस्कस कर जाते हैं, और उनको ये पता नहीं होता कि वो ऐसे टेक्निकल वर्ड्स बता चुके हैं जो वो लोग एक्सप्लेन भी नहीं करते। हम लोगों ने कर्व स्टोन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। आगे की बात अब ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करा रोमन्स ने रोड बनाने के लिए, जहां पर भी उनको रोड बनानी है, सबसे पहले लूज सॉइल को निकाला। लूज सॉइल को निकालने के बाद हार्ड सॉइल जहां पर आ गई, फिर उस हार्ड सॉइल को उन्होंने फाउंडेशन सॉइल बनाया। सबसे पहले रोमन्स ने क्या करा, जहां पर भी रोड बननी थी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। रोमन्स ने क्या करा, लूज सॉइल को निकाल दिया, और जहां पर हार्ड स्ट्रेटा आ गया उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखना, इन्होंने थोड़ा बहुत कैम्बर भी प्रोवाइड करा था, थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा बहुत। कुछ बुक्स में लिखा है इन्होंने कैम्बर प्रोवाइड नहीं करा था, बट हाँ इन्होंने थोड़ा सा कैम्बर प्रोवाइड करा था।
अब अगर मैं कैम्बर की बात आपसे डिस्कस करूं, कैम्बर क्या होता है भाई साहब, क्रॉस स्लोप क्या होता है कि हम सेंटर से लेके आउटवर्ड डायरेक्शन में एक कर्व प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर सेंटर में थोड़ा बहुत पानी आ जाए तो वो साइड में अपना निकल जाए। इन्होंने बहुत कम कैम्बर प्रोवाइड करा था, मैं आपको बताऊंगा आगे सब बताऊंगा। तो क्या हुआ, सबसे पहली बात इन्होंने मिट्टी खोदी, मिट्टी खोदने के बाद जब हार्ड सॉइल आ गई तो उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करा, कॉम्पैक्ट करने के बाद दूसरी बात मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक मैंने आपको बताया था क्रॉस स्लोप जिसमें कैम्बर, और दूसरा मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट। रोमन्स की सबसे बड़ी गलती क्या थी, रोमन्स ने अपनी रोड पर ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं करा था। रोमन्स की रोड में कहीं पर ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट क्या होता है, जब आप चल रहे हो तो रोड ऊपर नीचे आती है ना, ऊपर नीचे, जैसे मान लो मैं अपनी फटफटी लेके जा रहा हूं, यार मेरी फटफटी चलाए हुए बहुत दिन हो गए, उसकी बैटरी भी खत्म हो गई होगी, 3-4 महीने हो गए यार मेरी फटफटी की सीरियसली। तो मैं अपनी फटफटी पे जा रहा हूँ और फटफटी से मैं सीधा सीधा आपकी साइड आ रहा हूँ, तो क्या होता है कभी कभी रोड ऊपर नीचे होती है ना। देखो ट्रांसवर्स डायरेक्शन तो क्या होता है भाई, जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जिसमें हम लोग क्रॉस स्लोप या कैम्बर प्रोवाइड करते हैं ना। देखो मेरी फटफटी है, दैट मींस मेरी ट्रैफिक की डायरेक्शन ऐसी है, आपके तरफ में आ रहा हूं तो मैं सीधा सीधा जाऊंगा तो मेरे परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, ट्रांसवर्स, तो इस डायरेक्शन में तो कैम्बर प्रोवाइड कराता है और ग्रेडियंट आपकी साइड जो ट्रैफिक डायरेक्शन है उसी में ग्रेडियंट प्रोवाइड कराता है। तो रोमन्स ने अपनी रोड को बिल्कुल स्ट्रेट बनाया था, उन्होंने रोड को ग्रेडियंट नहीं दिया था। अब ग्रेडियंट क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा ग्रेडियंट पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ग्रेडियंट होता क्या है। अब आप देख रहे हो इसमें सारी चीजें आ रही हैं, और होता क्या आप लोग हिस्ट्री डिस्कस कर जाते हो, इसमें ग्रेडियंट वर्ड भी आ गया, इसमें क्रॉस स्लोप वर्ड भी आ गया, इसमें कैम्बर वर्ड भी आ गया, और हम लोग उसको पढ़ते ही नहीं है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो रोमन्स ने बिल्कुल ना के बराबर क्रॉस स्लोप दिया, मतलब उन्होंने बस उठा दिया, कोई वैल्यू नहीं दी क्रॉस स्लोप की, 1/25 1/70 कुछ वैल्यू नहीं दी, उन्होंने बस हल्का सा चलती है, हल्का सा पानी आएगा तो निकल जाए। ठीक है अब ध्यान से देखना, अगर हम अब आगे की बात डिस्कस करें, सबसे पहले मिट्टी निकाल दी, हार्ड सॉइल आ गई, हार्ड सॉइल के बाद मिट्टी कॉम्पैक्ट करा, ठीक है जी। उसके बाद आई आपकी सेकंड लेयर जिसका नाम है सेटलमेंट। उसके बाद सेकंड लेयर में इन्होंने पत्थर जमाने चालू कर दिया। अब आपसे सिंपल बात पूछी जा सकती है कि इस पत्थर का साइज क्या था। ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, इनका साइज है 5 सेंटीमीटर। ये जो इन्होंने पत्थर लिए इसका साइज कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। और इसकी थिकनेस पूछी जा सकती है कि इस लेयर की थिकनेस में क्या लिखूं, इसकी थिकनेस थी 25। सबसे नीचे की जो लेयर थी उसका नाम क्या था आपका स्टेटुमन, जिसकी थिकनेस इन्होंने 25 से, इवन बहुत ज्यादा नहीं लगी, 25 से लेकर 60 तक थी, 25 to 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले फाउंडेशन सॉइल जिसको हम सबग्रेड बोलते हैं। अब सबग्रेड के बाद हम क्या करते हैं, अपना जीएसबी सब बेस लेके आते हैं। तो इनका जो सब बेस था वो क्या था स्टेटुमन, जिसमें इन्होंने पत्थर लिए, और पत्थर की जो साइज थी वो कितनी थी 5 सेंटीमीटर की थी, और जो इनकी थिकनेस इस लेयर की जो इन्होंने थिकनेस रखी वो कितनी थी 25 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। ठीक है अब अगली लेयर ध्यान से देखना। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है आपको, रूडस, RUD या रूडस बोलो, RUDUS। इसमें भी अब आपको बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं मैं, ठीक है। इसका भी साइज पत्थरों का 5 सेंटीमीटर ही था, बट जो इसकी थिकनेस थी वो थी ओनली 20 सेंटीमीटर। इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी आपकी 20 सेंटीमीटर। अब आप मेरी बात ध्यान से देखते हुए जाना, ठीक है। भाई सबसे नीचे वाली लेयर क्या है 25 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। सबसे नीचे फाउंडेशन, फाउंडेशन के ऊपर क्या है आपका स्टेटुमन, स्टेटुमन की थिकनेस क्या 25 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, और जो पत्थर यूज करेगा तो उनका साइज क्या था 5 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो उसके ऊपर की लेयर है इसको बोल दिया रूडस। इसमें भी जो पत्थर का साइज है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसकी थिकनेस कितनी है 20 सेंटीमीटर। बट अगर मैं आपसे पूछूं द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट पिरामिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये पिरामिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, इजिप्ट के पिरामिड से याद है ना, वो बिल्ली ऐसे कान पे लगा के रखते हैं, वो क्या है ना जैसे, ठीक है। आपको पता पिरामिड्स में सीमेंट यूज हुआ है। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं पिरामिड्स में सीमेंट यूज हुआ है, जो आपके पिरामिड्स है ना, अब आप बोलोगे सर सीमेंट तब का है, आपने तो जब बीएमसी पढ़ाया था तो सीमेंट कुछ और बताया था। भाई साहब पुराने जमाने का सीमेंट होता था लाइम, पुराने जमाने का सीमेंट क्या था लाइम, और लाइम अराउंड 2500 BC में लाइम जो आपका है
लाइम दैट मींस आज का हमारा सीमेंट है, पुराने जमाने में जो सीमेंट हुआ करता था वो लाइम होता था, लाइम स्टोन से जो लाइम मिलता था। लाइम 2500 बीसी में ही आपका मिल चुका था, और जो आपके पिरामिड्स हैं उसमें जो पत्थर चिपकाए हुए पिरामिड्स में वो लाइम से ही चिपकाए हुए हैं। किससे चिपकाए हुए हैं वो आपके? लाइम से। तो दैट मींस कहने का मतलब क्या था कि लाइम हमारे पास ऑलरेडी था। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला, 2500 बीसी में ही लाइम मिल चुका था, 2500 बीसी में ही लाइम मिल चुका था। और रोमन्स का जो टाइम पीरियड है वो 324 बीसी से 312, उल्टे चलते हैं ना बीसी में, मतलब 2500 बीसी मतलब इसके पहले का समय हुआ, और ये वाला ये बिल्कुल लेटेस्ट समय हुआ। तो 2500 बीसी में जब लाइम मिल चुका था तो रोमन्स ने अपनी रोड रिकंस्ट्रक्शन में जो सेकंड लेयर जिसको हम बोलते थे रोडस, इन्होंने इसमें लाइम के साथ मतलब स्टोन के साथ लाइम को भी यूज करा। दैट मींस फाउंडेशन के ऊपर ओनली स्टोन की लेयर, और उसके ऊपर जो लेयर है रोडस, इसमें स्टोन प्लस लाइम, ताकि ये एक दूसरे से चिपके रहे। ठीक है जी। उसके बाद तो दैट मींस ये फाउंडेशन सॉइल, सेटलमेन कोई लाइम नहीं था, सेटलमेन के ऊपर रोडस में लाइम था और पत्थर थे। ठीक है जी। अगर आप रोडस के ऊपर देखोगे, अगर हम लोग रोडस के ऊपर देखते हैं तो ये कंक्रीट की तरह था, जिसमें सीमेंट भी था, सैंड भी था और एग्रीगेट भी था, और इस न्यूक्लियस की जो थिकनेस थी वो होती है आपकी 30 सेंटीमीटर। इसमें अगर आप बोलोगे इसमें सर क्या कहता है, इसमें छोटा एरिया लिया जाता है, ऐसा कोई इन्होंने जैसे 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर से बहुत छोटा एरिया इन्होंने यूज करा, और इस न्यूक्लियस में सीमेंट दैट मींस लाइम था, सैंड था और एग्रीगेट था। तो हमारा आज का जो कंक्रीट है उसमें सीमेंट होता है, सीमेंट भी लाइमस्टोन से बनता है, फिर उसमें और भी चीजें एलिमेंट्स लेगा। रिसर्च में आपको ऑलरेडी सीमेंट वाली टॉपिक में करा चुका, बीएमसी में मैं आपको सीमेंट पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो लाइम, सैंड और सिलिका, और सॉरी लाइम, सैंड एंड एग्रीगेट्स। अब ध्यान से देखना इनकी सबसे बड़ी गलती, इनकी सबसे बड़ी गलती जो भाई साहब मैकेडम ने सुधारी थी। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर स्टैटुमेन सूखे पत्थर, इसके बाद थोड़ा बहुत पत्थर प्लस थोड़ा सा लाइम ले लिया, उसके ऊपर बिल्कुल छोटे एग्रीगेट ले लिए, सैंड ले लिया और लाइम ले लिया जिसकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर थी। सबसे टॉप जो हम जिसको बोलते हैं सरफेस वियरिंग कोर्स, जो सबसे टॉप लेयर होती है आज के जमाने में, टॉप लेयर क्या होती है? बिटुमिनस कारपेट, बीसी। बीसी सुना हुआ लग रहा होगा आपको, बीसी बिटुमिनस कारपेट, समझ रहे हो ना? बीसी। ठीक है, तो बीसी का मतलब क्या हुआ? सिविल वाले तो बिटुमिनस कारपेट बोलते हैं, है ना? तो सुना हुआ होगा आपने। अब बीसी 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 डिस्कस कर रहे हैं। तो जो टॉप की लेयर है, इस टॉप की लेयर को इन्होंने सबसे बड़े पत्थर यूज करे, इन्होंने 15-15 सेंटीमीटर के पत्थर यूज कर लिए। यहां पर साइज 5 सेंटीमीटर है पत्थर का, यहां पर 5 सेंटीमीटर है पत्थर का, यहां पर इन्होंने 10 से 15 सेंटीमीटर के। अब क्या करा इन्होंने? न्यूक्लियस बना लिया, लाइम, सैंड और एग्रीगेट की एक लेयर बना ली 30 सेंटीमीटर की, और सबसे ऊपर इन्होंने बना लिया सरफेस वेरी कोर्स, उसको इन्होंने बोला सबम डोर्सम, जिसमें इन्होंने 10 से 15 सेंटीमीटर बड़े बड़े स्टोन स्लैब, और इससे भी बड़े एक्चुअली 15 सेंटीमीटर स्लैब इन्होंने यूज करे। मुझे आप एक सेकंड दो, मैं आपको रियल रोमन रोड्स की फोटो दिखाता हूं, मुझे एक सेकंड चाहिए बस। रियल रोमन रोड दिखाता हूं मैं आपको दिखा देता हूं, चलो, क्योंकि वो फोटो मैंने इसमें अभी लगा नहीं रखा, मैं सर्च करके यहाँ पे लगा दूंगा अभी, है ना? मेरे को थोड़ा गूगल सर्च करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से रोमन्स ने रोड, अभी ये चीजें मेरे को आपको लिखवानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो ये मैं आपको ऑब्जेक्टिवली पढ़ा रहा हूं, बट ये टॉपिक ऐसा है कि वो आपको कभी भी कन्वेंशनल में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले रोड योद्धा रोमन्स ने रोड बनाई, थोड़ी अच्छी तरीके से टेक्निकल रोड बनाई, बट इन्होंने जो दिमाग लगाया था वो गलत था। इन्होंने जो दिमाग लगाया था वो गलत था। क्यों? क्योंकि जो सरफेस बेरिंग कोर्स है उसमें कभी भी बड़े पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ती, और वही गलती सुधारी थी हमारे मैकेडम भाई साहब ने। जब तक मैकेडम नहीं आया ना, सबने बड़े बड़े पत्थर सरफेस बेरिंग कोर्स में लगाने चालू कर दिए। मैकेडम ने बोला नहीं, आपकी गलती है, सबसे छोटे पत्थर ऊपर लगाओ, सबसे बड़े पत्थर नीचे। कहने का मतलब क्या है आपको बताऊंगा अभी। ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर हमें लिखना क्या है? अगर हो सके तो इन सारी लेयर्स की थिकनेस, इन सारी लेयर्स की थिकनेस तो आपको दिख ही रही है ना, समम डोर्सम की इसकी 15 सेंटीमीटर, इसकी जो थिकनेस होती थी वो 15 सेंटीमीटर। अब आप क्या करो? आप बोलोगे सर हम लिखे तो लिखे क्या, हमें तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने क्या बोला?
हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले टाइम वेट करो, मैं आपको रियल रोमन रोड्स की पिक्चर दिखाता हूँ जो आज ही प्रेजेंट है। मुझे 1 सेकंड में इसको सर्च करता हूँ, मिल गया मुझको। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल रोमन रोड्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया, तो हमने क्या बोला, रोमन्स ने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी कि उन्होंने बड़े बड़े पत्थर जो थे वो सरफेस बेयरिंग कोर्स में यूज कर रहे थे। अब देखो ध्यान से, मैं आपको सारी थिकनेस बताता हूँ। समम डोर्सम जो सबसे टॉप की लेयर थी उसकी थिकनेस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की लेयर कितनी है, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद रूडस है, रूडस की थिकनेस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। जो आपका स्टेटुमन है, स्टेटुमन की थिकनेस कितनी है, 25 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। एक्चुअली 60 सेंटीमीटर लिखा नहीं ढंग से, लिख दूंगा। और फाउंडेशन तो है ही सही आपकी। अब देखो, ये है रियल रोमन रोड्स जो आज भी प्रेजेंट है। आज की तारीख में ये रियल रोमन रोड्स हैं। सोच लो, रेंज देखो 314 बीसी की रेंज में, मतलब चलो 350 बीसी ले लो, ठीक है। 350 बीसी के रोड्स है जो आज भी, अगर आप देखोगे तो हम जो बोलते हैं, जो हमने सबसे टॉप लेयर की बात करी किसकी, समम डोर्सम, जो सबसे हमारा वीयरिंग कोर्स होता है ना, जिस पर गाड़ियां चलती हैं, इन पर इसकी घोड़ा गाड़ी चलती थी इन लोगों की, क्योंकि ये घोड़ा गाड़ी बहुत यूज करते थे, इनको लड़ाई झगड़े ज्यादा करने थे ना रोमन्स को, तो इन्होंने क्या करा, रोड्स को बनाने में बहुत ध्यान दिया। और रोड्स की वजह से, अगर आपको याद हो, मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस में बताया था, फॉर द सेफ्टी ऑफ कंट्री वी नीड गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि अगर हमें कंट्री को सेफ रखना है तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रखना होगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंस में बताया था, उस इंपॉर्टेंस को इन लोगों ने कुछ ज्यादा ध्यान से ले लिया था। तो जब ये अपने युद्ध में घोड़ा गाड़ी लेकर जाते थे, क्योंकि व्हील का इन्वेंशन तो हो ही चुका था, तो इनको रोड्स अच्छी चाहिए होती थी, और ये बहुत जल्दी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पहुंच जाते थे रोमन्स जो थे। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आज तक कसम अगर आप बोल रहा हूँ मुझसे, रोमन्स को इतनी डिटेल में मेरे को नहीं लगता आपने कभी जिंदगी में पढ़ा, 1 मिनट में निकाल देते हो आप। हाँ, मैं बोलता हूँ जिसने आपको सबसे पहले रोड्स को बनाना सिखाया, उसको हम 1 मिनट नहीं पढ़ते तमीज के साथ। चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपके रियल रोमन रोड्स। अगर आप देख सकते हो, देखो इधर बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, ये देखो दिख रहा है, इन्होंने, ये है समम डोर्सम, सबसे टॉप लेयर जो है रोमन्स की। और अगर आप ध्यान से देखोगे, इन लोगों ने देखो कर्व स्टोन भी यूज करा है। मैं दिखाऊं आपको, देखो ये कर्व स्टोन, ये कर्व स्टोन, ये कर्व स्टोन, आप सोचो 350 बीसी 314 बीसी के रोड्स आज तक हैं, और ये अभी भी हैं, ठीक है जी। तो अगर आप बोलोगे कि सर हम रोमन्स में क्या लिखें, अगर आप बोलोगे तो आप एक काम करो, इस डिफरेंट लेयर्स बनाओ और इन सबकी थिकनेस लिखो, और ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, 0.75 से लेके पॉइंट इसकी जो थिकनेस थी, ये पॉइंट लिखो। अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को अननेसेसरी नहीं, मेरे को जो एक्सप्लेन करना था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लिख, मतलब आप बोल सकते हो कि ना के बराबर ये लिख दो, ज्यादा इन लोगों पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और ये फाउंडेशन लेयर, इन सबकी देखो स्टेटमेंट की थिकनेस मैंने यहाँ लिखी हुई है, रोडस की मैंने यहाँ लिखी हुई है, और इन सबके साइज लिखना चालू करो।